सुप्रभात। मेरे प्यारे, आज आपको हम तुलसीदास का जो वन पथ पर राम है और हम अंतिम सौये के आपके समक्ष कार्य उपस्थित हुए हैं। यहाँ से पढ़ाएंगे आपको शीश जटा और बाहु विशाला। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, शीश जटा और बाहु विशाला से लेकर के मंजिल रंज कली तक और जो कठिन शब्दार्थ थे मैंने इस पे यहाँ नोट कर दिया है। शीश माने सिर होता है, उरु माने वक्षस्थल जिसको हम चेस्ट बोलते हैं, और विलोचन माने नेत्र, तून माने तर्कस, सरासन माने धनुष, स्तुति माने अच्छी, रावरी माने होता है तुम्हारे, वैन माने वचन, शयन माने संकेत, साने माने सिख, लाभ माने लाभ, सयानी माने चतुर, सयानी जिसको नागर माने भी चतुर होता है। पहले इसको भी नोट करना, नागर, नागर माने भी चतुर होता है। ये दूसरा पर्यायवाची है नागर। सयानी माने चतुर और नागर माने भी चतुर होता है। मंजुल माने सुंदर, कंज माने कमर और तड़ाग माने सरोवर या तालाब। आते हैं बनपत पर राम। जैसा कि आपको प्यारे रेगुलर हम पढ़ा रहे हैं, तुलसीदास के जीवन पर से आप इसको कंठस्थ करिएगा। लाजन आवत आपको धिक धिक आयो साथ, लाजन आवत आपको कहाँ कहूँ मैं नाथ, अधिक धिक ऐसे प्रेम का, अधिक धिक लाजन आवत आपको ऐसे आए हम साथ। प्रीतम नाथ स्वामी, अभी मैं मायके आ रहे हैं, आप हमारे पीछे पीछे चले आ रहे हैं। और धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, ऐसे प्रेम को धिक्कार है स्वामी, ऐसे प्रेम को धिक्कार है। और यह बातें तुलसीदास को प्यारे, उनके अंतस्थल में, उनके हृदय में चुभ गई और सीधे आ गए चित्रकूट। और वहां पर रामचरित मानस की प्रारंभ कर दी। वहीं पर वनपथ पर भी, वनपथ पर राम जो कि कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है, पढ़ाते हैं आपको। तुलसीदास, ध्यान रखना करे, तुलसीदास की जो भक्ति है वह दास भक्ति है, दास से भक्ति है। और स्तूल की जो भक्ति है वह सखा भक्ति है। यहाँ पर तुलसीदास अपने को दास मानते हैं, सेवक मानते हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपना प्रभु मानते हैं, राम मानते हैं। क्या लिखा है? शीश जटा और बाहु विशाला। शीश माने सिर, जटा जो यहाँ पर जटाएं बांधी जाती हैं, उर माने हृदय, बाहु माने ये जिसको बाहु बोलते हैं, बाहु में अगर ताकत है, बाहु, विशाल बड़ा। कहने का मतलब है मेरे प्यारे कि जो सीता जी से पूछती हैं, जो ग्राम बधुए हैं, शीश जटा और बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भवें, और उनके नेत्र कैसे हैं? तिरछे हैं। तो जो ग्राम बधुए हैं वह सीता जी से प्रश्न करती हैं। क्या प्रश्न करती हैं? कि जो इनके शीश पर जटा है, किसके? भगवान मर्यादा ना ऐसे गोल गोल बिल्कुल इतनी ऊंची जटा को बांधे हुए हैं। तो जो ग्राम बधुए हैं तो सीता जी से प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछती हैं? कि शीश जटा उर, मतलब जो शीश पर जटा को बांधे हुए हैं और जिनका है बिल्कुल जो हृदय है, जो जो इनका वक्षस्थल है बिल्कुल विशाल है, वक्षस्थल विशाल है, और जो उनकी बड़ी बड़ी बाहुएं हैं, जो बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, और बिल्कुल लाल तिरछी सी जो भौहें हैं, लाल तिरछी सी भौहें। और उसके बाद क्या है? ग्राम बधुएं सीता जी से प्रश्न पूछते हैं कि अय सखी, जो ये सिर पर जिनके, क्योंकि भगवान राम भी हैं, लक्ष्मण भी हैं, और दोनों लगभग समकक्ष हैं, तो पूछती हैं कि जो ये सिर पर जटा को धारण किए हुए और जिनका वक्षस्थल बिल्कुल विशाल है और बड़ी बड़ी जो भुजाएं हैं और तिरछी लाल सी जो आंखें हैं, और उसके पास तून सरासन बाण धरे, तून माने होता है तरकस, जो बाण को रखने का जो होता नहीं है तरकस, तून माने होता है तरकस। और जो ये अर्थात तून सरासन, जो वाण रखने का जो तरकस है, मतलब कि जो जिस तरकस को, यानी कि वाण को रखने का जो स्थान, उसी को तरकस कहते हैं। जो बाण रखने का जो तरकस है, जो धारण किए हुए हैं, तुलसी वन मार्ग में सुठ सोहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि वन मार्ग पर चलते हुए दोनों भाई इस प्रकार से सुंदर और सुशोभित लग रहे हैं, जैसे सादर बारह बार सुभाव चित है। सुभाव माने होता है सुंदर, सुंदर सादर, अर्थात वह सादर प्रणाम करने योग्य है, अर्थात उनका स्वभाव, अर्थात भगवान राम और लक्ष्मण का जो स्वभाव है, स्वभाव माने होता है स्वभाव, यानी हम आदत कहते हैं। सादर बारह बार, अर्थात वह उनका सुंदर स्वभाव देख करके निश्चित ही वह प्रणाम करने योग्य है। अर्थात चितई तुम त्यों,
हमारो मन भावे, अर्थात मेरा भी चित्त करता है, मेरा भी हृदय करता है कि हम उनको अपने मन में, अपने हृदय में धारण कर सकूं। वही यहाँ पर लिखा है। तो इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। और पूछति ग्राम बधू सो, ग्राम की जो नगर की बहुएं हैं, जो नगर की स्त्रियां हैं, जो नगर की नारियां हैं, जो पुरुष नारी और पुरुष हैं, सी माने सीता जी से पूछती हैं, कहूँ सांवरे, इस जो सांवरे से हैं भगवान राम, सांवले रंग के हैं ना मेरे प्यारे भगवान राम, किस रंग के हैं? सांवले रंग के। कहती हैं कि कहूँ सांवरे, ये जो सांवरे से हैं, सखी रावरे कौन? ये सखी, ये कौन है? रावरे माने मतलब ये आपके कौन है? रावरे का मतलब होता है दूसरे, तुम्हारे। यहाँ पर पहले दिया है रावरे। तुलसीदास ने रावरे शब्द का प्रयोग किया है। ये ब्रज भाषा का शब्द है पहले, रावरे ये ब्रज भाषा का शब्द है और तुम्हारे हिंदी भाषा का शब्द है रावरे। यहाँ पर एक रावरे शब्द कैसा है? ब्रज भाषा का है। सखी रावरे को हूँ, ये सखी यह तुम्हारे कौन है? तो यहाँ पर जो मैंने ऊपर की व्याख्या बताया पहले, कौन क्या क्या बताया कि अपने सिर जटा को धारण किए हुए हैं, और जो जिनका वक्षस्थल विशाल है और बड़ी बड़ी जो भुजाएं हैं, और लाल सी तिरछी भवें धारण किए हुए हैं, और जो अपने कंधे पर तरकस को, क्योंकि धनुष को रखने का जो स्थान होता है उसको तरकस बोलते हैं, अपने कंधे पर तरकस को धारण किए हुए, मतलब इस प्रकार के संकेत को ग्राम बधुएं बताती हैं सीता जी से। वो संकेत करती हैं कि इतना इतना सामान लिए हुए हैं, ये आपके कौन है? और इस प्रकार से धरे तुलसी वन मार्ग में, और एक तुलसीदास जी कहते हैं कि वन मार्ग पर इस प्रकार से वो सुंदर और सुशोभित लग रहे हैं, सादर अर्थात निश्चित ही इनका स्वभाव देख करके बारंबार प्रणाम करने योग्य है। तुम क्यों तुम्हारो मन भावे, अर्थात निश्चित ही मन को शोभाकारी, मन की शोभा को बढ़ाने योग्य है। तो पूछती ग्राम बधू से, जो ग्राम की नगर बधू है, जो ग्राम के नगर, जो नगर के जो स्त्री है, पुरुष है, नर नारी है, वो से माने सीता जी से प्रश्न पूछती हैं कि कहो सांवरे से, ये जो सांवले रंग के हैं, ये जो सांवले रंग के हैं, जो श्यामल रंग के हैं, सखी ए सखी रावरे कौन है? अर्थात यह तुम्हारे कौन है? यह तुम्हारे कौन है? आगे के सवैया में हम आपको बताते हैं यह कौन है। तुलसीदास बता रहे हैं, पहले मैं नहीं बता रहा हूँ, इन्होंने सवैया छंद में लिखा है। और यहाँ पर सुंदर यहाँ पर वीर रस का प्रयोग हुआ है, और सवैया छंद है। सवैया कौन सा छंद है? और जो उनकी जो वो भी भाषा है, यहाँ भी सुंदर भाषा का अर्थात ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इस वन पथ पर राम को तुलसीदास ने ब्रज भाषा में लिखा है, सवैया छंद का प्रयोग हुआ है, और वीर रस का यहाँ पर सुंदर प्रयोग हुआ है। वर्णनात्मक शैली है और अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर वर्णन हुआ है, 7 गुण है और कार्य है। अंतिम सवैया आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं। इसके बाद आज हमारा यह वन पत्थर पर राम जो की कवितावली से लिया गया है, अयोध्या खंड कवितावली से लिया गया है, आज समाप्त हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आपको प्यारे, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्यारे लाइक कर दीजिए करो, कम से कम सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइब करने से जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे, पहले सब्सक्राइब करने से आपका फायदा होता है। उसमें होगा क्या है, जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और लाइक से आप फायदा मिलेगा कि हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। अगर आप कमेंट करोगे, कोई चीजें हमसे गलती हो रही है, कोई चीजें हम कम अच्छे से आपको व्यक्त कर पा रहे हैं, तो पहले उसको बताने की कोशिश किया करो। तो लाइक से और हमको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलता है। अब यहाँ पर बताते हैं तुलसीदास कि सुन सुंदर वैन सुधार साने आए, सखियां सुनो। अब सीता जी बता रहे हैं कि सुन सुंदर वैन सुधार, सुधा, सुधा माने होता है अमृत, तो जो बिल्कुल अमृत रूपी है, जो बिल्कुल अमृत रूपी रस को धारण किए हुए हैं, जो बिल्कुल अमृत रस को बिल्कुल धारण किए हुए हैं, क्या है? ग्राम बधू पूछती हैं, क्या पूछती हैं? कि सुन सुंदर वैन सुधारस सायानी है जानकी जानी, अर्थात सयानी है सानी, अर्थात इस प्रकार से उनके सयानेपन से, ठीक है, उनके जो सयानेपन से, अर्थात जो चतुर सखियां हैं, वह अपने आप समझ जाती हैं, जान जाती हैं। सुन सुंदर अर्थात जो बिल्कुल अमृत के समान सुंदर वर्ण वाले, सुंदर श्यामल वर्ण वाले सयानी है जानकी जानी, अर्थात जो सयानी मतलब जो चतुर सीता जी हैं, जानकी जानी अर्थात जानकी जी
सीता जी जान जाती हैं, अर्थात चतुराई से युक्त सीता जी इस प्रकार के वचनों को जब सुनती हैं तो जान जाती हैं, अपने मन के अंदर सुख की अनुभूति करती हैं। और क्या करती हैं, फिर क्या करती हैं सीता जी? तुलसीदास लिखते हैं, तिरछे करी नयन दिसैन तिन्ह। और इस प्रकार से प्यारे सीता जी अपने नेत्रों के माध्यम से, अर्थात अपने नेत्रों को तिरछा कर देती हैं और तिरछे करी नयन दे सैन्य तिन्ह, अर्थात इशारा कर देती हैं अपने नयन के माध्यम से, अपने नेत्रों के माध्यम से संकेत करती हैं। क्या संकेत करती हैं? समुझाई कहूँ मुस्काई चली। और बिल्कुल नेत्रों के माध्यम से इशारा कर देती हैं, संकेत दे देती हैं और मुख को नीचे करके मुस्कुराने लगते हैं। तो जितनी नगर की ग्रामवासियां हैं, स्त्री हैं और जो हमारे पुरुष हैं, वह जो जितने भी नगरवासी हैं, सबको महसूस हो जाता है तुलसी कहीं अवसर सोहे सबे। इस प्रकार का अवसर देख करके, सोहे माने सुशोभित होना, इस प्रकार के अवसर को देख करके अवलोकत लोचन लाहु चली। और बिल्कुल लोचन माने नेत्र, उस प्रकार से उनके सुंदर नेत्र हैं, बिल्कुल सुख की अनुभूति कर रहे हैं। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, जिस प्रकार से अनुराग मतलब प्रेम रूपी सरोवर में, प्रेम रूपी तालाब में जिस प्रकार से सूर्य का उदय होता है, भानु माने सूर्य, उदय माने उदय होता है, अनुराग माने प्रेम, तड़ाग माने सरोवर या सरिता, तड़ाग माने तालाब या सरोवर। तो जिस प्रकार से प्रेम रूपी सरोवर में जब भगवान सूर्य का उदय होता है तो विगसी मनो मंजुल कंजकली, तो जिस प्रकार से मंजुकली, जिस प्रकार से कमल का पुष्प खिलता हुआ इस प्रकार से सुंदर और सुशोभित लग रहा है, ठीक उसी प्रकार से इस प्रकार से हमारा यह जो सवैया था आज यह समाप्त होता है। और यहाँ पर लिखा है अर्थात राम रूपी सूर्य का उदय हो गया है। मेरे प्यारे यहाँ पर तो थोड़ा सा और विस्तृत व्याख्या कर देते हैं। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, अर्थात जो राम रूपी सूर्य के उदय हो जाने पर जो ग्राम बधुओं की, अर्थात जो ग्राम बधु नेत्र रूपी सुंदर कलियां अपने आप विकसित हो जाती हैं, वही यहाँ पर लिखा है विगसी मनो मंजुल कंज कली, अर्थात नेत्र रूपी कमल की कलियां विकसित हो जाती हैं। कहने का मतलब है मेरे प्यारे, जब प्रातः के समय जब भगवान सूर्य का उदय होता है तो जब उस भगवान सूर्य की जो किरणें उस सरोवर या तालाब में पड़ती हैं तो जिस प्रकार से कमल खिल करके सुंदर और सुशोभान लगता है, सुशोभितमान लगता है, अर्थात सुंदरता को बिखेरता रहता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है कि तुलसीदास ने कि जो ग्राम बधुएं हैं, अर्थात उनके नेत्र रूपी कमल, अर्थात जो ग्राम बधुएं हैं, जो ग्राम की जो नगर की जो स्त्री और पुरुष हैं, उनके नेत्र बिल्कुल कमल के समान खिल उठते हैं। तो और इसी प्रकार से यहाँ पर चित्रात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, क्योंकि चित्र का यहाँ पर संकेत के माध्यम से इस सवैया को तुलसीदास ने बताया है। तो शैली कौन सी है? यहाँ पर चित्रात्मक शैली है। छंद कौन सा है? सवैया है। अनुप्रास लेस रूपक, कहीं कहीं भ्रांतिमान अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। रूपक सलेस अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। पूरे बनपथ में सवैया छंद का प्रयोग हुआ है। पूरे बनपथ में ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग होता है। यहाँ अवधि भाषा मत लिखना, रामचरितमानस में अवधि भाषा है, लेकिन बनपथ पर राम यहाँ पूछ लेगा कि इस लाइन में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो पूरा बनपथ पर राम सवैया छंद में हो, ब्रज भाषा में है, सवैया छंद में है और ब्रज भाषा में है। और इस प्रकार से हमारा समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें जरूर करना। धन्यवाद।